Welcome back to all of you in our maths class. So all of you know that we are doing chapter number 1, that is real number. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये आपको पूरा एक्सप्लेन किया था. सो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने ख़त्म कर दिए थे. सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3. सी आई हैव द होल टेक्स्ट बुक इन माई मोबाइल. तो फिजिकल टेक्स्ट बुक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड उसमें है ये पेज नंबर 11. सो वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, दैन 4, दैन 5, दैन 6 एंड 7 खत्म हो जाएंगे आज ही. मतलब 1.2 विल बी कंप्लीटेड बाय टुडे ओनली. बहुत इजी सम्स है, बहुत छोटे छोटे सम्स है. तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 और हम कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज 1.1. Oh, sorry. We are doing exercise 1.2. तो उसमें क्वेश्चन है फाइंड HCF एंड LCM बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, 12, 15, 21. अभी तीन नंबर देंगे, 12, 15 एंड 21, राइट. इसके आपको HCF और LCM फाइंड करना है. और सेकेंड है 17, 23 एंड 29. और लास्ट इज 8, 9 एंड 25. बस ये तीन सम ही है इसके अंदर. तो उसका HCF और LCM हमें फाइंड करना है. सो विल स्टार्ट विथ 12 मतलब 4 3 सा 12, 2 का स्क्वायर 3 का 1, राइट. 15 मतलब 3 5 सा, तो 3 का 5, 3 का 1 पावर, 5 का 1 पावर. और 21 मतलब 3 7 था, 3 रेज़ टू 1, 7 रेज़ टू 1. तो ये काम हो गया. अभी HCF सेम रूल, कॉमन नंबर मिनिमम पावर. तो 2 3 इसमें है, 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है. 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3. 7 इसमें नहीं है. 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो 3 इज द कॉमन. 3 कॉमन आएगा. मिनिमम पावर 3 का मिनिमम पावर 1 है, तो 3:1 इज व्हाट 3. खत्म. नाउ LCM मतलब सारे नंबर एक बार, 2 3 3 5 3 7 मतलब 2 3 5 7. और सबका मैक्सिमम पावर, 2 का मैक्सिमम पावर है 2, 3 का मैक्सिमम पावर है 1, 5 का 1, 7 का 1, 2 का स्क्वायर 4 4 3 5 7, 4 3 जा 12, 12 5 60, 67 सा क्या होता है 420. डन. 420 इज द LCM, 3 इज द HCF. खत्म. 17 मतलब 17 1 सा, 23 मतलब 23 1 सा, 29 मतलब 29 1 सा. सारे प्राइम नंबर्स हैं. तो प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो सबका मालिक एक आएगा. एक 1 विल बी HCF. और LCM में सारे नंबर एक बार, 23 17 29 एंड 1. सबका पावर क्या है 1. तो आसानी से सबका मल्टीप्लाई कर सकते हो. 23 इंटू 17 करो और जो आंसर आए उसका 29 से मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई तो आएगा ना करना आपको, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई. तो यहाँ से हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइम नंबर का HCF 1 होता है. प्राइम नंबर का HCF क्या होता है 1. और LCM होता है सबका मल्टीप्लाई. प्राइम नंबर का HCF 1 होता है और LCM क्या होता है सबका मल्टीप्लाई. नाउ 8 9 25. 8 मतलब 2 2 सा 4, 2 सा 8 मतलब 2 का 3 पावर. 9 मतलब 3 इंटू 3 मतलब 3 का 2 पावर. और 25 मतलब 5 इंटू 5 मतलब 5 का 2 पावर, राइट. तो HCF में कुछ भी कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो 1. और LCM में सब एक बार, 2 3 5, 2 का 3 पावर, 3 का 2, 5 का 2, 8 9 25. 25 8 सा 200 एंड 200 9 सा 1800, राइट. तो ये हो गया HCF 1 और LCM 1800. खत्म.
तो ये कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF of 306 and 657 is 9, then find LCM। HCF दिया है और हमें क्या फाइंड करना है, LCM। फॉर्मूला मालूम है आपको, HCF into LCM is equal to product of digits or product of numbers। HCF into LCM is equal to product of numbers। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है क्वेश्चन में, HCF of 306 and 657 is equal to 9। तो व्हाट इज देयर LCM? तो वो फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला था, HCF into LCM is equal to product of numbers। HCF दिया है 9, LCM नहीं मालूम, प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब 306 into 657, 9 नीचे ले जाओ तो 306 657 अपॉन 9, 9 से डिवाइड करो, 9 3 27, 9 4 36 इंटू 657, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 657 इंटू 34, डबल 2 विल बी LCM। तो अगर HCF दिया है और अगर आपको LCM फाइंड करना है, राइट, तो हम ये मेथड का यूज करेंगे। कौन सा, जो हमने क्वेश्चन 2 में यूज किया था फॉर्मूला, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा सम है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें लिखा है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6n में लास्ट में 0 आएगा कि नहीं। तो इफ अ नंबर एंड्स बाय 0 then it must be a factor of, must be a factor नहीं लेकिन multiple, it must be a multiple of 2 and 5 both। मतलब अगर कोई नंबर के लास्ट में 0 आता है, समझो 20, 2 के पीछे 0 मतलब लास्ट में 0 आया, तो 20 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 5 बोथ। 40 मल्टीपल ऑफ 2 and 5 बोथ, कोई भी ले लो, 100 400 900 1000, कोई भी नंबर के लास्ट में 0 आएगा, देन इट मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ, सॉरी अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5 बोथ, दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। हियर 6n मतलब 2 into 3n, मतलब ये 2 और 3 का मल्टीपल है लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं है। 6n किसका मल्टीपल है, 2 और 3 का, 5 का नहीं है। सो 6n is a multiple of 2 and 3 but not of 5। 5 का मल्टीपल नहीं है। So 6n cannot ends with 0 for any value of n। 6n का एंड कभी 0 से नहीं होगा, राइट, खत्म। तो ये हमने कर दिया सम नंबर 5। क्वेश्चन 4 and 5 आर कंप्लीटेड, 4 and 5 दोनों खत्म। Now question number 6, explain why। दो सम है इसके अंदर, 7 into 11 into 13 plus 13 and
7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों है, ऐसा आपको चेक करना है। वाई दीज टू आर कंपोजिट नंबर्स। तो देखो ये कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर में दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। देखो एक तो खुद अपने आप का फैक्टर होता है और दूसरा एक सबका फैक्टर होता है, राइट। कोई भी नंबर के दो फैक्टर तो होते ही हैं, वन एंड इटसेल्फ फैक्टर, नंबर इटसेल्फ फैक्टर। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि दीज टू आर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर में क्या आएगा, हमें दो से ज़्यादा फैक्टर है ऐसा दिखाना है यहाँ पे कि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये कंपोजिट हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई और ये अलग, तो इसमें से 13 कॉमन आएगा, 13 विल बी कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11, 13 बार, 13 बार तो अंदर 1, तो ये 13, 11 7 से 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78, 78 होता है 13 6 जा, तो ये 13 का स्क्वायर, 2 इंटू 3, मतलब इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो दो से ज़्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर हैं, 2 3 13 एंड 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, और ये नंबर अपने आप का भी फैक्टर होगा। मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। दैट्स ऑल। चलो ये सेकंड सम है इसमें। तो यहाँ पे 7 से लेके 1 तक लिखा है और बाद में 5 लिखा है, तो ये 5 और 5 क्या होगा, कॉमन। तो अंदर आएगा 7 6 4 3 2 1 प्लस 5 बाहर तो 1, 1 2 2 2 3 6 6 4 24, 24 6 144 इंटू 7 प्लस 1, मल्टीप्लाई करो, 1008 प्लस 1, तो ये आएगा 1009। 1009 इज अ प्राइम नंबर। तो आप बाद में 1 भी लिख सकते हो ना, इंटू 1, तो 1 2 और 3 फैक्टर हो गए। सो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दो से ज्यादा फैक्टर्स आएंगे। Hence it is a composite number। खत्म। तो ये हमने खत्म कर दिया सम नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन, वेरी इजी। अभी लास्ट सम बाकी है, उसके बाद हमारी 1.2 खत्म हो जाएगी। ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी इसलिए हमने पहले किया ये। लास्ट सम, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड के आजू बाजू एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो 7 सम प्रैक्टिकल सम है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड इज व्हाट, 18 मिनट्स, एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। टाइम टेकन बाय रवि is equal to what, 12 minutes. Suppose they both start at the same point and at the same time and they are going in same direction। समझो दोनों ने साथ में दौड़ना शुरू किया एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट से। Then after how many minutes they will meet each other at the starting point। दोनों एक दूसरे को वापस कब मिलेंगे। देखो सोनिया को 18 मिनट्स होती है एक राउंड कंप्लीट करने में और रवि को 12 मिनट्स होती है, तो डेफिनेटली 18 और 12 से कम मिनट में तो वो वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब रवि ने एक राउंड कंप्लीट किया होगा 12 मिनट्स में तब सोनिया तो उसके पीछे होगी। फिर 18 मिनट्स के बाद सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी तो रवि तो 18 मिनट्स में
बाद में आधा राउंड कंप्लीट कर दिया होगा, फिर से एक राउंड कंप्लीट करने के बाद उसने और आधा राउंड भी कंप्लीट कर दिया होगा. सो दे विल टेक मोर मिनट्स टू मीट ईच अदर. मोर मिनट्स मतलब एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि एचसीएफ तो इन दोनों का 6 मिनट आएगा. 6 मिनट्स में तो ये दोनों मिलेंगे ही नहीं, तो दोनों एक दूसरे को कब मिलेंगे, तो हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम. दे विल टेक मोर मिनट्स मतलब एलसीएम. यहाँ पे लिखेंगे टाइम आफ्टर विच दे विल मीट ईच अदर इज इक्वल टू LCM of 12 and 18. तो आपको मालूम है LCM कैसे फाइंड करते हैं. 12 मतलब 4 3 था, फिर ये 2 का स्क्वायर 3 का 1. 18 मतलब 2 9 था, 2 का 1 3 का स्क्वायर. तो दोनों का LCM क्या है, LCM मतलब राइट ऑल द नंबर्स वंस विद देयर मैक्सिमम पावर. तो 2 3 तो 2 और 3 मैक्सिमम पावर. 2 का पावर 2 है, 1 है, तो 2 का पावर 2. 3 का 2 है, 3 का 1, तो 3 का 2. 4 9 जा क्या आएगा आंसर, 36 मिनट्स. तो दोनों एक दूसरे को कितने टाइम के बाद मिलेंगे, 36 मिनट्स के बाद. तो लिखेंगे लास्ट में, सो दे बोथ विल मीट ईच अदर after 36 minutes at starting point. ओके, एलसीएम फाइंड किया हमने. एग्जाम में ऐड करके भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में ऐड करेंगे कि when they will meet each other how many rounds are completed by both. दोनों ने कितने राउंड कंप्लीट किए, तो दोनों 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे. तो सोनिया ने 2 राउंड कंप्लीट किए और रवि ने 3 राउंड कंप्लीट किए, खत्म. राइट तो ये भी आपको फाइंड करना आएगा, इजी है. तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, एलसीएम. तो 7 सम्स आर कंप्लीटेड, हेंस आवर एक्सरसाइज 1.2 इज फुल्ली कंप्लीटेड. एक्सरसाइज 1.2 हमने खत्म कर दी. नाउ आप एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर 7 नंबर का पेज देखोगे, सॉरी 10 नंबर का पेज, तो उसके अंदर 2-3 एग्जाम्पल्स हैं. राइट तो आप पेज नंबर 9 निकालो, ओपन योर पेज नंबर 9. 9 में एग्जाम्पल 5 है, कंसिडर द नंबर्स 4n, चेक वेदर इट एंड्स बाय 0 और नॉट. तो 4n 0 से एंड होगा या नहीं होगा. तो अभी हमने स्टोरी लिखी थी कि अगर कोई नंबर के लास्ट में 0 आता है देन इट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 2 and 5 बोथ. तो यहाँ पे दिया है 4n. 4 मतलब 2 का स्क्वायर रेस टू n, मतलब ये 2 का फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है या फिर 2 का मल्टीपल है. लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो ये 5 का मल्टीपल नहीं है. तो 4 रेस टू n कभी 0 से एंड नहीं होगा. ओके. फिर क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 and 20 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. आपको आएगा 6 के फैक्टर निकालो, 2 3 से 6 और 20 दिया है तो 4 5 से 20, फिर आगे उसका एक्सपांशन करो. HCF क्या होता है, कॉमन नंबर मिनिमम पावर, और LCM क्या होता है, राइट ऑल द नंबर्स वंस विद देयर मैक्सिमम पावर. राइट तो ऐसे आप 6 और 20 का आराम से फाइंड कर सकते हो. 2 आएगा शायद, 2 आएगा उसका, 6 और 20 का 2 आएगा HCF और 60 आएगा उसका LCM. राइट ओके. नाउ नेक्स्ट, तो आंसर आप चेक कर सकते हो, क्या लिखा है, 2 and 160. बराबर. नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, HCF एंड LCM. आपको पहले दिया है कि फाइंड HCF ऑफ 96 and 404. ये सब हम कर देते हैं. एग्जाम्पल नंबर 6, 4 और 5 मैंने आपको ओरली समझा दिए, बहुत इजी थे. नाउ वी आर डूइंग एग्जाम्पल नंबर 6. Find HCF of 96 and 404 by prime factorization method and hence find their LCM. Hence find their LCM मतलब वो फॉर्मूला HCF into LCM is equal to product of digits. तो यहाँ पे कौन से नंबर दिए, 96 and 404. एग्जाम्पल 6 है ये.
इलस्ट्रेशन 96 एंड 404, उसके आपको HCF पहले फाइंड करना है उसका। तो 96 मतलब 48 टू ज़ा, फिर ये 24 टू ज़ा, फिर ये 2 इंटू 12, फिर ये 2 इंटू 6 और ये 2 इंटू 3। तो ये 2⁵5 और 3⁵1, ये क्या होगा 96, राइट। देन आपको फाइंड करना है 404 एरर। तो ये होगा 2 और 202, 2 और 101, बस 101 में तो आगे कुछ नहीं होगा। 101 इज अ प्राइम नंबर, राइट। अब इसका कुछ से भी डिवीजन करके देखो, नहीं आएगा। 9 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा ये, राइट। 3 से नहीं होगा, 11 से करो तो भी नहीं होगा, 13 से करो तो भी नहीं होगा। तो बस 101 ऐसे ही रखेंगे। तो 404, क्वेश्चन में 404 ही लिखा है ना, क्वेश्चन में लिखा है 404, बस 404 ये। तो 404 का क्या पार्ट्स आएगा, 2 इंटू 2, ये लास्ट में लिखना रहेगा 101। तो ये है 2 का स्क्वायर और 101, 104 इज अ प्राइम नंबर। तो अभी हमें फाइंड करना है HCF। HCF मतलब कॉमन नंबर और मिनिमम पावर, बस 3 नहीं है इसमें, 101 इसमें नहीं है। तो 2 और मिनिमम पावर 2 और 5 का 2, तो 4। अभी हमें फाइंड करना है LCM। फॉर्मूला क्या था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF मतलब 4, LCM तो फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब 96 इंटू 404, 4 नीचे ले जाओ तो 96 404 अपॉन 4, 101 4 सा 404 होगा, 96 इंटू 101, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छा नंबर आएगा एक 9696। तो 9696 विल बी योर LCM। तो आप आंसर चेक कर सकते हो, राइट। 9696 इज द आंसर। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल 7 था, 6 नहीं है, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। 7 हो गया, 6 कर दिया, 5 भी कर दिया, राइट। 5 6 7, अभी 8 है। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6 72 120, 6 72 एंड 120। सिक्स 72 और 120 का हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन HCF एंड LCM। एग्जाम्पल नंबर 8, 6 72 और 120। ओके, 6 मतलब 2 3 सा, 72 होता है 8 9 सा, मतलब 2 का 3 पावर, 3 का 2 पावर, 120 होता है 12 10 सा, 12 मतलब 3 4 सा, और ये 2 5 सा, मतलब 4 2 सा 8 3 5, 8 मतलब 2 का 3, 3 का 1, 5 का 1। अभी हमें क्या फाइंड करना है, HCF मतलब कॉमन नंबर मिनिमम पावर 2 3 2 3 2 3, तो 2 और 3 कॉमन, और उसका मिनिमम पावर, 2 का मिनिमम पावर 1 ही है, 3 का मिनिमम पावर भी 1 ही है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 पावर दिखे डायरेक्ट लिख दो। और LCM मतलब सारे नंबर एक बार, 2 3 2 3 2 3 5, मतलब 2 3 5। मैक्सिमम पावर 1 पावर 3 पावर 3 पावर, तो 3 पावर, 3 का 1 पावर 2 पावर 1 पावर, तो 2 पावर, और 5 का 1, 2 का 3 8 9 5, 8 5 था 40, 49 था क्या होता है 360। तो LCM आया 360, HCF आया 6, दैट्स ऑल। तो हमने एग्जाम्पल 5 6 7 8 कर दिए ये लेक्चर में।
और मैंने पूरा 1.2 आपको एक्सप्लेन कर दिया। 25 to 30% चैप्टर हमारा खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में 1.1 और 1.3 खत्म करने का ट्राई करेंगे। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज है, उसका बड़ा नहीं है कुछ, बहुत ईजी है, क्योंकि 1.1 में तो सिर्फ 5 सम्स ही है, सेम 1.3 में 5-6 सम्स ही है बस। तो 2 और लेक्चर जाएंगे 1.1 और 1.3 में, और 1.4 में एक लेक्चर जाएगा, तो 3 या 4 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे, राइट। सो आप ये सारे सम फिर से एक बार देखो, राइट, वीडियो में, वीडियो को, लेक्चर को आप रिवाइज करो, सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे वीडियो में ही। एंड देन ट्राई टू डू सम्स बाय योरसेल्फ, क्योंकि आप अपने आप नहीं करोगे तब तक मैथ्स नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आ तो जाएगा लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने आप मैथ्स करना बहुत ज़रूरी है। फ्रीक्वेंटली रिवीजन इज द ओनली ऑप्शन टू क्रैक दी एग्जाम। एक बार किया और मुझे आ गया, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, हर बार करते रहो, बार बार करते रहो, राइट। सो आई एम साइनिंग ऑफ, विल कैच यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।